गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो इससे पहले बना था, पिछला वीडियो, उसमें कुछ बच्चों के 2-3 बच्चों के कुछ इशूज थे, जैसे प्राइमरी क्या होता है, और एक बच्चे का इशू था डायजन रिएक्शन से रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इन 2 टॉपिक्स को शुरू करते हैं, उसके बाद बचे हुए जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए आप वीडियो देखते हैं। मुझे भी लगा नेक्स्ट टाइम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। आज जो बचे हुए इस वीडियो में हम जो बचा हुआ प्रिपरेशन मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, और हैलो एल्केन्स की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर हम 2-3 वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके आपको भेजते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन्स की मैं बात करूं तो प्राइमरी पहले आपको समझना होगा। प्राइमरी जैसे CH4 है, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बनता है एल्किल ग्रुप CH3 और ये बॉन्ड फ्री रहता है, ठीक है। दिस इज एल्केन, इट मीन्स मेथेन एंड दिस इज एल्किल, बट राइट नाउ दिस इज मेथिल। मतलब एल्केन से जब एक H निकलता है तो एन भी निकलता है और YL ऐड होता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है एल्किल, ठीक है। आपको एक चीज और हमने बताया था, ये ग्रुप होना चाहिए एक सिंगल हो ऐसे कार्बन से जिससे एक R हो। एक R में यदि कोई X जुड़ा हो दैट इज नोन एज मोनो हैलो एल्केन्स। C C C C C C C C C C, ठीक है। ये प्राइमरी एल्केन कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। ये है टर्शियरी कार्बन, ये है, ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। और ये भी प्राइमरी। मतलब जितने कार्बन से जुड़े होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको नाम देते हैं। देखिए ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो इसको हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। एंड दिस इज 1 2 3, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ये सेकेंडरी है। तो इस तरह से सेकेंडरी टर्शियरी यदि आप ये जानते हैं तो आप इसको आपको मैं बता दूं, CH2 ये कार्बन हो गया, ये हो गया प्राइमरी, एक बॉन्ड इसका फ्री है, इस कार्बन से एक R जुड़ा है तो इसको मैं कहता हूं प्राइमरी, ठीक है। इसको प्राइमरी मीन्स, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। उसके अलावा यदि CH है, इसके 2 बॉन्ड फ्री हैं और यहाँ 2 R है तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। एंड यदि इस तरह से कुछ है लाइक दिस R R R एंड C, ये बॉन्ड फ्री है, देन दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बन। और जब इससे एक X जुड़ेगा दिस इज टर्शियरी हैलो एल्केन। अगर इससे एक X जुड़ता है दिस इज सेकेंडरी हैलो एल्केन, एंड इससे एक X जुड़ता है तो ये मोनो हैलो एल्केन हो गया। मोनो हैलो का मतलब है एक X, मोनो हैलो, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स, ये मोनो हैलो एल्केन्स हो गया। लेकिन इस तरह का यदि 2 R वाले हैं तो सेकेंडरी हैलो एल्केन होगा, ठीक है। और ये टर्शियरी हैलो, लेकिन हमें प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में मैं बताया था आपको। प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स, प्राइमरी में 1 R होगा, सेकेंडरी में 2 R होगा और टर्शियरी में 3 R होंगे। बट X will be same because always will be monohaloalkanes, primary monohaloalkanes, secondary monohaloalkanes and tertiary monohaloalkanes। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक, आगे हम देखते हैं डार्जन रिएक्शन, ठीक है। कोशिश करिएगा समझने की बात, अगर नहीं आता है फिर भी एक बार और मैं ट्राई करूंगा
जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आऊँगा तो मैं आपसे फिर एक बार डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर एक बार खुद आप बुक से कंसीडर करिएगा, पढ़ाए हुए जो मैंने बताया है उसको मैच करिएगा और कोशिश करिएगा कि अब की बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डार्जन रिएक्शन की। किसकी? डार्जन रिएक्शन की। डार्जन रिएक्शन आपको पहले हमने बताया था कि डार्जन रिएक्शन है जब एल्केनॉल मींस अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, किससे? थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है, देन वी विल फाइंड मोनोहेलो एल्केन। क्या मिलता है? मोनोहेलो एल्केन। बात समझ में आया? इससे कभी भी ओनली वी कैन मेड बाय दिस रिएक्शन क्लोरो एल्केन ही बना सकते हैं हम, केवल इससे क्लोरो एल्केन ही बना सकते हैं। रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं। ROH, दिस इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन है प्लस SOCl2 in the presence of pyridine, pyridine। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, then we will find RCl plus SO2, RCl plus SO2। ठीक है, और बन जाएगा HCl। This is alkanol, and this is thionyl chloride, in the presence of pyridine. When alkanol react with thionyl chloride in the presence of pyridine, product is haloalkane, haloalkane। ठीक है, and this is sulfur dioxide and hydrogen chloride। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सबसे परफेक्ट विधि है, हैलोएल्कीन्स बनाने की एक परफेक्ट विधि है, बिकॉज यहाँ पे दो गैसें बनती हैं और दोनों गैस की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उड़ने की। बात समझ में आया कि नहीं? ये सब उड़ जाती हैं, इसीलिए ये सबसे परफेक्ट विधि है, क्योंकि इसमें केवल हैलोएल्केन हमें मिलता है। जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो गैस होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, लेकिन इससे हम कभी भी, इस मेथड से हम कभी भी RBr एंड RI नहीं बना सकते, बिकॉज ये बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, जो SOBr2 है ये अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए इससे हम रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। बात समझ में आया? एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ SOI2, ये अननोन है, मतलब इसकी कोई अता पता, इसका कोई अता पता नहीं है। दैट्स वाई वी कैन ओनली मेड बाय डार्जन रिएक्शन, वी कैन ओनली मेड RCl बाय डार्जन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? डार्जन रिएक्शन नॉमिनेशन वाला रिएक्शन है, नाम का रिएक्शन है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन बनेंगे कि क्या कारण है हम कि RBr या RI नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या कारण है कि ये हैलोएल्केन्स बनाने की एक उत्तम विधि है। तो इसके कारण कि इसका बाय प्रोडक्ट गैसेस है और गैस हमेशा रिलीज हो जाती है। अगर इसको हम रोके ना तो गैस रिलीज हो जाएगी और हमें RCl मिल जाएगा। और ये दोनों क्यों नहीं बनते? क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल है और SOI2 अननोन है, मिलता नहीं, इसलिए RBr और RI बनाने की संभावना बहुत कम है। किस रिएक्शन से? डार्जन रिएक्शन से। चलिए, बात समझ में, उम्मीद करते हैं कि यू कैन अंडरस्टूड अबाउट दैट। ठीक है,
तो आगे के रिएक्शन में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों में। बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशंस के थ्रू हम बात करेंगे। हेलोजिनेशन आप जानते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट का हेलोजनीकरण कराया जाता है, मतलब X से क्रिया कराई जाती है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन। मीन्स एनीवेयर इफ यू विल एनी प्रोडक्ट रिएक्ट विथ X, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको नॉमिनेट करें तो इसको कहेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडेशन, ठीक है। बट इंक्लूडेड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन, बिकॉज X इज ए हेलोजन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। X इज ए हेलोजन रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हेलोजनेशन कराते हैं। हेलोजनेशन में किसका कराते हैं? एल्केन्स का हेलोजनेशन, ठीक है। किसका हेलोजिनेशन करवाते हैं? एल्केन्स का। हेलोजिनेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विथ हेलोजेंस टू फॉर्म, क्या बनाएगा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाएगा। लेकिन इसमें भी कई किसका हेलोजिनेशन सबसे अच्छे से होगा, क्योंकि एल्केन भी 2-3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी एल्केन का सबसे अच्छे से हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। तो हम करते हैं हेलोजिनेशन, करवा दें। हेलोजिनेशन करवाएंगे जब, तो R मीन्स एल्केन प्लस X2 in the presence of sunlight, ठीक है। मीन्स हीट होगा, सनलाइट है तो हीट ही होगा। बन जाएगा क्या? R X प्लस X मे बी Cl2 और Br2, कुछ भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में हम किसी को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? X को ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं? हम किसको ले सकते हैं? Cl2 और Br2 का। यदि हम फॉर एग्जांपल लेके चले, अगर हम इसको ले करके चले तो क्या लेंगे? इसको अगर हम ले करके चले, जनरल के बजाय हम एक एग्जांपल लें, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 in the presence of sunlight ले ले एंड 25 सेंटीग्रेड, दिस इज नोन एज ए रूम टेम्परेचर। इसको नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl plus HCl, this is known as chloropropane, 1 chloropropane। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, बार बार मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, आप इसको कंसीडर करिए। यहाँ क्या है? ये प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन। और ये क्या है? क्लोरीन गैस है, ठीक है। क्लोरीन गैस है। जब हम प्रोपेन की क्रिया क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ क्लोरीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन, एंड स्पेशली इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन, ठीक है। इफ वी विल टेकन X2, then this is known as halogenation। Have you got it? चलिए, ठीक है। हेलोजिनेशन, एनी डाउट? हेलोजिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एज ए
प्राइमरी एल्केन ना मिलकर, मतलब ये फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन ना मिल करके हमारा जो ये 45% अगेन होता है, और ये CH3Cl मीन्स 2 क्लोरोप्रोपेन हमें 55% प्राप्त होता है। ठीक है, मीन्स हमारा जो सबसे प्रेफरेबल प्रोडक्ट होता है सेकेंडरी क्लोरोप्रोपेन हमें मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, Br2 का एग्जांपल लेंगे हम। Br2 का एग्जांपल अगर लें, CH3 चेंज कर लेते हैं, CH3 Br2 CH2 ठीक है, CH2 या 3 प्लस Br2 in the presence of sunlight, और 130 सेंटीग्रेड ताप लेते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा Cl की रिस्पेक्ट में, ये बना लेगा CH3 CH2 Br प्लस CH3 Br प्लस 2HBr। ठीक है, 2HBr। बात समझ में आया? ये 97% मिलता है और ये 3% केवल मिलता है। मैंने बताया ना, सेकेंडरी इस तरह का प्रोडक्ट CHBr है, मतलब CH3CHBr, ठीक है, और RBr, ठीक है। तो यहाँ डबल R है, ठीक है, डबल R होने के कारण ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इसकी उपस्थिति कितनी होती है? 97%, और ये क्या होता है? 3%। ठीक है, नाम क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। बात समझ में आया? अब मैं बात करूं एल्केन की, सबसे ज़्यादा करता कौन है एल्केन? सबसे ज़्यादा जो हैलोजिनेशन होता है वो टर्शियरी का होता है। मैं टर्शियरी आपको बता दूं, ठीक है। टर्शियरी जिसमें 3 R हो, और सेकेंडरी जिसमें 2 R हो, और प्राइमरी जिसमें 1 R हो। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बात समझ में आया? ये हैलोजिनेशन का घटता हुआ क्रम है। बात समझ में आया? मतलब सबसे ज़्यादा टर्शियरी एल्केन का हैलोजिनेशन होगा। ठीक है, आयोडीनीकरण, अगर आयोडीनीकरण की बात करें तो आयोडीनीकरण डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्टली ना होने का कारण है कि आयोडीन जो है वो रिवर्स रिएक्शन देता है। ठीक है, आयोडीनीकरण तो हो जाएगा, आयोडीजिनेशन हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स रिएक्शन देता है। तो उस केस में हम ऑक्सो एसिड डालते हैं, कोई ऑक्सो एसिड डाल देंगे जो उसके रिएक्शन को क्या करेगा? रोक देगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस बोर्ड को मिटाने में। ठीक है, चलिए, जैसे CH4 प्लस I2, ठीक है, अगर इसको हम रिएक्ट कराएं तो ये बन जाएगा क्या? CH3I प्लस HI। ठीक है, ये HI इससे रिएक्ट करके ये फिर बना लेता है। ये है मीथेन, एंड दिस इज आयोडीन, methyl iodide, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर इसी केस में हम ये डाल दें
HiO3, बात समझ में आया? अगर HiO3 डाल दे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, ये रिवर्स की बजाय ही रिवर्स हो जाएगा। जैसे CH4 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 तो बना लेगा CH3I प्लस H प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है, बिकॉज HI प्लस HiO3 to form 3I2 प्लस 3H2O, बात समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। अगर ये ना मिलाया जाए तो फिर रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए आई वाला प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन से रिएक्शन करवाते हैं। एल्कीन आपको पता है अनसैचुरेटेड यौगिक है, मीन्स if anywhere we will find double bond between carbon atom, then this is known as unsaturated hydrocarbon means alkene. Unsaturated hydrocarbon means alkene. एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़े हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज क्या है, एल्कीन। वी विल फाइंड एनीवेयर, यदि हम कहीं भी यौगिक में कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के मध्य में ड्यूअल बॉन्ड पाए, डबल बंध मिले, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब इस पे हम हैलो अम्ल का, हैलो अम्ल मीन्स HX का रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा CH3 CH2 और X, एंड दिस इज हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। एनी डाउट? ये बाई एल्कीन है, बाई एल्कीन है, बाई एल्कीन के थ्रू जब हम बनाएंगे तो ये रिएक्शन होगा। बट समटाइम एसिमेट्रिक एल्कीन होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है ऐसे एल्कीन जो डबल बॉन्ड के बियॉन्ड, इधर उधर दोनों साइड में क्या हो, आर की संख्या समान, आर का जो स्ट्रेंथ है, लंबाई है चेन की, वो सिमिलर न हो। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। देखिए डबल बॉन्ड के बाद इधर आर है, इधर आर नहीं, यहाँ पे क्या होता है, HX या HCl का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन जो रिएक्शन होता है, व्हेन एसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विथ HCl या हैलो एसिड, देन प्रोडक्ट विल बी on the basis of Markovnikov rule, on the basis of Markovnikov rule। बात समझ में आया कि नहीं? मीन्स CH3 CH2 Cl, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl CH3, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ Markovnikov rule, Markovnikov rule, this is the on the basis of Markovnikov rule। बात समझ में आया कि नहीं? कि Markovnikov का रूल क्या है, when asymmetric alkene react with halo alkanes, sorry, halo acids, the negative part of acids attach at which carbon there is minimum number of hydrogens, मतलब एसिमेट्रिक असम्मित एल्कीन में
HCl का निगेटिव पोर्शन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कार्बन की संख्या कम होगी। देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी CH की H की संख्या कम है। नहीं बाबू, ये चीज़ हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें डबल बॉन्ड के मध्य दोनों कार्बन को कंपेयर करना है। यहाँ पे 1H है, यहाँ पे 2H है, तो HCl जब अटैच होगा HCl का निगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये मार्कोनिक आप कहता है जब टूटेगा तो जहाँ पे H की संख्या कम है वहाँ पे जुड़ेगा। यही क्या है, मार्कोनिक आपका रूल है। बात समझ में आया कि नहीं? मार्कोनिक आपके रूल में कुछ खास नहीं है, बस यही ध्यान देना है एसिमेट्रिक कार्बन, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ R का या चेन बराबर हो या सिमिलर हो तब उसे हम सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, तब वहाँ मार्कोनिक आपके रूल का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन यदि एसिमेट्रिक एल्केन है, सॉरी एसिमेट्रिक एल्कीन है, उस केस में जहाँ पर H की संख्या कम होगी वहाँ पे ही निगेटिव आकर के अटैच करेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे 3 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन के केस में ऐसा आएगा और 4 के में भी आएगा, लेकिन हमें वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूं मार्कोनिक आपके रूल का, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, अब अगर यहाँ HCl का रिएक्शन हम करवाएंगे then Cl will be attached at this position because यहाँ पे देखिए CH है, यहाँ पे CH2 है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3, this is known as 2-chlorobutane, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके बियॉन्ड हम जाएं तो हमें क्या मिलेगा फिर 1-chlorobutane, लेकिन 1-chlorobutane अगेंस्ट होगा मार्कोनिक आपके रूल के, इसलिए 2-chlorobutane इज स्टेबल देन 1-chlorobutane। इसीलिए मार्कोनिक आपके नियम से हमें हमेशा सेकेंड पोजीशन वाला ही कंपाउंड मिलेगा। यदि हम देखें सेकेंड टर्सरी मतलब कहीं भी होगा वो क्या होगा, जो प्राइमरी के मतलब फर्स्ट कार्बन के बजाय सेकंड पे जुड़ा हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमें बाई एल्कीन से। बात समझ में आया कि नहीं आया? एल्कीन हो गया। अब हम आगे बात करेंगे बाई एल्कीन के अलावा इसी का एक और भाई है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या खैरास प्रभाव कहते हैं इसको, खैरास इफेक्ट और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये परऑक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है। दिस इज नोन एज आल्सो परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है, इफेक्ट, ठीक है। मीन्स यदि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus HCl in the presence of peroxide, then main product will be 1-chloropropane, ठीक है, 1-chloropropane। देखिए कंपेयर करिए एंटी मार्कोनिक ऑफ को और मार्कोनिक ऑफ में। अगर ये मार्कोनिक ऑफ होता तो ये बनता 2-chloro, क्या बनता 2-chloropropane, क्या बनता 2-chloropropane। बट अगर परऑक्साइड इफेक्ट है तो ये बना क्या 1-chloropropane। तो ये उल्टा हो रहा है कि नहीं? परऑक्साइड इफेक्ट में नेगेटिव पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती वहाँ पे जुड़ता है, और मार्कोनिक ऑफ में जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होती वहाँ पे आके जुड़ता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों भी हेलो एल्केन्स बनाने की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स बनाने की प्रॉपर्टीज मेथड हैं, दोनों ही मेथड से हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं। अब हेलोजन चेंज करने की बात करते हैं हम, हेलोजन एक्सचेंज में। अब एक विधि है बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज, छोटा सा और पॉइंट है, बाई हेलोजन एक्सचेंज क्या है? बाई हेलोजन एक्सचेंज की बात हम करें
मीन्स बाई हैलोजन एक्सचेंज। बाई हैलोजन एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, RX प्लस NaI बना लेगा क्या, RI प्लस NaX। बात समझ में आया कि नहीं, क्या बना लेगा, NaX। ठीक है, अब I वाला यहाँ पे RI बनाने के लिए, यदि आपको RI बनाना है किससे, यहाँ पे X इज इक्वल टू ले सकते हैं Cl या Br, उस केस में हम अगर RI बनाना है तो वी कैन एक्सचेंज। इसको कहते हैं कॉन्टेंट फ्लैंकेस्टेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्नेंट्स फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन, कोनेंट्स फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, कोनेंट्स फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन। थोड़ा नाम पेचीदा है, बिकॉज ये इस तरह से विजय विनय विकास के तरह नाम नहीं रहता है, थोड़ा सा कोनेंट्स फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं, जब हम हैलोजन एक्सचेंज की बात करेंगे। ठीक है, यदि हम इसी RX में किसी और थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ फ्लोरो मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे RX प्लस AgF। बात समझ में आया, तो ये बना लेगा RF, क्या बना लेगा, RF प्लस AgX। दिस इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। क्या नाम इसका है, स्वार्ट रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं, तो ये सब छोटे छोटे रिएक्शन से नाम के, आप इसकी एक लिस्ट बनाइएगा और एक बार कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा सब हेलो एल्केन्स बन रहे हैं, बट थोड़ा सा जो नॉमिनेट किया जाता है उनके अकॉर्डिंग किया जाता है कि ये ऐसा ना रहे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर केस हो तो इसको हम कोनेंट्स फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन, और यदि हाईली रिएक्टिव मेटेलिक फ्लोराइड से RX की क्रिया करवाया जाए तो RF, मीन्स यहाँ सिल्वर फ्लोराइड है, ये हेलो एल्केन है, तो क्या बनाएगा, फ्लोरो एल्केन और AgX, सिल्वर हैलाइड बना लेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब एक और रिएक्शन है बाई प्राइमरी एमीन द्वारा। प्राइमरी एमीन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप हो, क्या हो, NH2 ग्रुप, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप होगा तो वो एग्जैक्टली प्राइमरी एल्कीन होगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कीन भी होते हैं, लेकिन अगर NH2 ग्रुप है देन वी विल से दैट कि ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, बाई प्राइमरी एमीन क्या है, प्राइमरी एमीन। बात समझ में आए, प्राइमरी एमीन की बात करें अगर हम, तो इसको टिल्डन रेजेंट लेते हैं, टिल्डन रिएजेंट, जिसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, टिल्डन रिएजेंट का मतलब है जो टिल्डन रिएजेंट, इसको NOCl बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसी की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे RNH2, इसको हम कहते हैं एल्केनामाइड बोलते हैं। क्या, अगर IPAC नॉमेनक्लेचर करें तो एल्केनामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केनामाइड प्लस NO2Cl क्या बना लेगा, RCl प्लस N2 प्लस H2O। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन बन गया, हेलो
एल्केन। कोई डाउट किसी को? ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है जिसको टिल्डन रेजेंट बोलते हैं। यदि हम प्राइमरी अमीन की क्रिया, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन क्या है, ये प्राइमरी अमीन है, एंड दिस इज नोन एज टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन TR इसको हम लिख दे, टिल्डन रिएजेंट मीन्स नाइट्रोसिल क्लोराइड। बात समझ में आया कि नहीं? ये बनाने की विधि है, बात समझ में आ रहा है किसी को? उसके अलावा एक और मेथड है, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। अब आपको ईथर एक अच्छा सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक में। ईथर, एसीटोन, दे आर गुड एज वेल एज H2O। जैसे H2O इनऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक दैट बेंजीन, एसीटोन, ईथर, दे आर अल्कोहल, दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मीन्स जैसे हम जल का घोल बनाते हैं, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ हम क्या करते हैं, ईथर या अल्कोहल या एसीटोन या बेंजीन में विलय करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ईथर कितने लोगों को बात समझ में आता है? ईथर, इसको हम इस तरह का अगर कहीं केस हमें मिलता है, ROR बोलते हैं इसको, ROR अगर कहीं मिलता है, एंड दिस इज नोन एज ईथर। इसको एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं IPAC मेथड से, फर्स्ट ईयर के क्लास में हम बताएंगे, पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था, तो हम अगर कोशिश करेंगे इस चीज़ को बताने की कि ROR को हम कैसे एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, कौन सा R, दे मे बी R में भी सिमिलर और डिफरेंट, मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे R सिमिलर भी हो सकता है, ROR भी हो सकता है, और R इज इक्वल टू R भी हो सकता है, R इज नॉट इक्वल टू R भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मिक्स्ड ईथर भी होते हैं और सिमिलर ईथर भी होते हैं। अगर ईथर की क्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा दें, देन इट विल बी, क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम करवा दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? अगर हम ईथर की क्रिया फास्फोरस PCl3 से करवा दें, देन वी विल फाइंड, क्या मिलेगा हमें तब? हेलो एल्केन। जैसे ROR मीन्स दोनों रिएक्शन ले सकते हैं, जनरली हम अगर लेके चलें तो भी ले सकते हैं। मेथॉक्सी मेथेन इसको बोलते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी मेथेन। अगर यहाँ पे हम ले लें PCl3 प्लस PCl3 और 5 नॉट 3, 5 की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है और 3 की अपनी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लेकिन सबकी अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस सारी चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? 2RCl प्लस POCl3 एंड यहाँ क्या बन जाएगा? 2CH3Cl प्लस POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं? क्लोराइड। एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। एनी डाउट किसी को? ये क्या है? बाई ईथर, ठीक है? चलिए अब इसकी बात हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम केवल आज फिजिकल, इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब अविलेय है, बट सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया था, ईथर, बेंजीन और अल्कोहल, इन सब में क्या है? एसीटोन, इन सब में क्या है? विलेय है। बात समझ में आया? इसके प्राइमरी जो सदस्य हैं, प्राइमरी मेंबर जो हैं, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, एथिल क्लोराइड, दे आर कलरलेस गैस, लेकिन इसके जो अपर हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड के अलावा जो अपर और सदस्य हैं, लाइक 13, 6
C20 के ऊपर तक के वो सब क्या हैं, स्वीट स्मेल वाले लिक्विड या सॉलिड हैं, स्वीट स्मेल वाले लिक्विड या सॉलिड हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये पानी में क्यों नहीं विलय है? पानी में ना विलय होने के कारण बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्ड की जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यदि कोई भी पदार्थ या तो आयनों में टूट जाए तब वाटर सॉल्युबल होता है, या हाइड्रोजन के साथ क्या करता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। बात समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो तब वाटर सॉल्युबल होगा, अदरवाइज ये आयनित हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आयनित नहीं होते हैं, बहुत होते भी हैं तो पोलराइज फॉर्म में होते हैं, एकदम टूट करके आयंस नहीं बनाते हैं। लेकिन ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे ईथर में, बेंजीन में और एसीटोन में ये क्या हैं, विलय हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इनकी जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी हाई होती है। बात समझ में आया कि नहीं? एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ हाई होता है। सबसे ज़्यादा जो RF है, मतलब हेलो एल्केन्स में RF सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद RCR होता, RCl होता, RBr होता, RI होता है, ठीक है। लेकिन RI थोड़ा सा भी लाइट पा जाएगा, थोड़ा सा भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने RI के बारे में कुछ और रिएक्शन बताया था। RI अगर है और ये लाइट में रख देंगे आप तो ये बना लेगा R प्लस I2, ठीक है। ये अनस्टेबल होता सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल क्या होता है, RF, ठीक है। इस वीडियो में अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और थोड़ी बहुत जो होगी वो आप बुक से देख करके लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं PDF जो भेजा हूँ उससे आप लिख लीजिएगा। आज के बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा 2-3 वीडियो लग सकता है क्योंकि वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, फिजिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की और केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज वी आर नाउ स्टडिंग केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमें फिजिकल को बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ आते हैं, कभी कभी सवाल बन जाता है क्या कारण ये जल में आग घुलनशील है, या क्या कारण है कि जो रिंग होते, चेन होता है, चेन का घनत्व बढ़ने पर इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस तरह के सवाल हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज से बनते हैं। बट जो ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है केमिस्ट्री में वो प्रिपरेशन मेथड से और ये केमिकल प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जनरल क्वेश्चन जो होता है। अदरवाइज कभी कभी हम कह सकते हैं बहुत रेयरली फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। आज का वीडियो जो है वो अभी तक प्रिपरेशन मेथड था इसमें और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो प्रिपरेशन मेथड को आप इकट्ठा कर लीजिएगा, दोनों वीडियो को कंसीडर करके इंक्लूड करके, और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम जनरली जो हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 कुछ प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ, जैसे एथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, मेथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, मेथिल आयोडाइड पढ़ेंगे, एथिल आयोडाइड पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ हमारे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसको हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेलो एरिन्स की बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।